गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 20 नवंबर और दिन जो है वीरवार का। जी अभी मौजूद हो आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना नया है प्याज, कितना पुराना है, किस तरह का ग्राहकी, किस तरह का भाव देखने को मिल रहा है। जी यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले एक बार आपको क्वालिटी दिखा देते हैं, फिर चारों तरफ का मार्केट का व्यू दिखा देते हैं जी, फिर उसके बाद सारा जानकारी देंगे डिटेल में। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का नया प्याज इस समय आ रहा है जी। देखो ये सब तो नया प्याज बोली पे ही बिक जाता है जी। और मार्केट का माहौल देख सकते हैं, कुछ इस तरह का देखने को मिला। दूर तक आप देखते जी, बाकी पुराना प्याज है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? खुद सर जी आज का क्या बाजार है जी, क्या माहौल है, क्या बिक्री चला जी आज? फ्रेश अराइवल जो है आज जी 8,500 कट्टा लगा। 8,500 कट्टा। अच्छा 19 गाड़ी ताजी है। अच्छा केवल 19 ताजी है। 19 गाड़ी में 4 गाड़ी मैफेड है सरकारी। अच्छा जी, बाकी 15 गाड़ी प्राइवेट है जी। ऊपर नीचे मिला के 80-82 गाड़ी माल पुराना है। अच्छा 8,500 कट्टा खेरथल अलवर का जी। अगर मार्केट की बात किया जाए मंजर जी तो मार्केट वही कल वाली ही है। अच्छा हाँ इतना जरूर है कि दिन प्रतिदिन पुराने मालों की बिक्री जी में सुस्ती देखने को मिल रहा है। अच्छा नया का डिमांड अच्छा है जी। हाँ अगर डिमांड की बात किया जाए तो नया का डिमांड अच्छा है जी। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं हाँ जी, लेकिन फिर भी 54-58 ऊपर नीचे करो जी तो माल बिक जाता है। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन पुराने मालों में नहीं है। अच्छा पुराना माल 20 गाड़ी 25 गाड़ी 20 गाड़ी 25 गाड़ी जी ऐसे बिक रहा है। हाँ जी, जो अच्छे माल हैं पुराने जी तो चाहे एमपी के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, हाँ जो अच्छे माल हैं वो तो बिक जाते हैं जी, लेकिन एवरेज माल और हल्के माल उनके लिए दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या होगी। तो सर जी आज ग्राहकी वगैरह कैसा देखने को मिला? आज लगभग कितना गाड़ी बिक जाएगा? नया तो वैसे तो डेली क्लियर हो जा रहा होगा। हाँ करीब करीब नया क्लियर हो जाता है। बिक्री क्या मंजर जी 45-50 गाड़ी बिक्री है जी, जिसमें अगर 8,500 कट्टा अलवर है तो समझ लो 30-35 गाड़ी वही हो गया। तो ये 40-45 जो गाड़ी है सर, ये मतलब खाली पुराने का बिक्री है या नया मिला करके? नया पुराना मिला के 45 से 50 गाड़ी की बिक्री है इसमें। अच्छा तो नया ही देखा जाए तो सर 30-35 गाड़ी तो नया। हाँ 15-20 गाड़ी 20 गाड़ी के आसपास पुराना बिक रहा है। अच्छा तो बिक्री बहुत संतोषजनक नहीं कह सकते हैं पुराने के लिए। हाँ जी, कम से कम पुराना 40 गाड़ी बिकता तब जाकर के। हाँ और आज का क्या भाव चला जी? मार्केट मंजर जी कल वाली चली। कल वाला हाँ हाँ सेम तो नहीं कह सकते हैं जी। आज एक चीज देखने को मिली, जो नया प्याज है हाँ। जो साइज वाले माल है जी, लेकिन अब समस्या नए माल में एक समस्या वही पुरानी वाली है। अच्छा 10% माल ऐसे हैं जो 15 रुपए से लेकर 18 रुपए बिकने वाले हैं। 15 से 18 रुपए, लेकिन वो माल सिर्फ 10% है, केवल 10%। हाँ 20% माल ऐसे हैं जो आप समझ लो 12 रुपए से लेकर 14 रुपए आसपास बिक रहे हैं जी। बचा 70% माल। हाँ जी। 70% माल आप 8 रुपए से लेके 11 रुपए तक मार्केट मान चलो। 8 से 11 रुपए। अच्छा ये नए का रिपोर्ट है जी। ये नया है। अच्छा और पुराने में सर? पुराना एमपी आप ये मान चलो 5 रुपए किलो से लेके जी 10 रुपए किलो मेन मार्केट। 5 से लेकर के 10 ये मेन मार्केट आ गया। मेन मार्केट अब बताओ सर, 3.5-4 रुपए तो भाड़ा है जी। बिल्कुल 3-3.5 रुपए के आसपास। और जो बढ़िया माल है एमपी के वो 10 रुपए से लेके 13-14 रुपए है। अच्छा लेकिन वैसे माल 5% है। अब उसमें भी 5% का रेशियो रह गया। हाँ और ज्यादा एमपी आ रहा है। ज्यादा एमपी आ रहा है। महाराष्ट्र की आमदनी बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा महाराष्ट्र की आमदनी इसलिए ना के बराबर है
चूंकि हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र बहुत बढ़िया माल है, हाँ वो तो बिक रहे हैं 15-16 रुपए से लेकर 22-23 रुपए। जी। लेकिन बस वही है कि 20 रुपए के ऊपर 200-250-300 कट्टा बिकता है। अच्छा, ये तो मतलब समझ लीजिए 2-4% भी नहीं निकलेगा जी रेशियो। हाँ जी। तो ये तो साउथ निकल गया। अच्छा, महाराष्ट्र, साउथ, दुबई, मलेशिया, ये सब कोलंबिया, ये सब आ रहा होगा। हाँ एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है जी। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्याज है वही है, वहाँ 1900, 2000, 2200, 21 रुपए बिक रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो टोटल एक्सपोर्ट में जा रहे हैं। जी। जो 16, 17, 18 वाली प्याजें हैं उनका पैसा साउथ में बन रहा है। अच्छा, तो इसलिए उत्तरी भारत में माल बहुत कम है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र। हमारे यहाँ भी 2-3 गाड़ी ताजी होगी, 4 गाड़ी बस। अच्छा। तो सर अब क्या लग रहा है, मतलब इनका भी अराइवल कुछ ना कुछ बढ़ेगा कुछ दिनों में राजस्थान वालों का? मंजर जी, राजस्थान की आमदनी नहीं बढ़ेगी जी। कारण? नए की बात हो रही, राजस्थान यानी कलवर खेरथल। जी। कारण जो पहले माल निकला, हाँ माल डैमेज, जी, क्वालिटी नहीं। हाँ जी। तो किसानों ने स्पीड में माल निकाला। अच्छा। क्योंकि एक बीघे में अगर 30 कट्टा, 25 कट्टा, 40 कट्टा प्याज निकल रहा है, हाँ। क्वालिटी भी नहीं है, उल्टा डैमेज की भी शिकायत है जी। तो किसान रोकेगा नहीं। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से 40% तो निकल गया। अच्छा, इसी 15 दिन में। ये 15 दिन में। हाँ, अब बचा है 60% माल। जी। अब वो 60% इनके लिए पूरा टाइम ही टाइम है। अच्छा। तो इसलिए जो बचा भी है उसमें प्रेशर नहीं बनाएगा किसान। अच्छा, बहुत आराम से निकालेगा वो। इसलिए यहाँ पे अभी तक जो है, आज 20 नवंबर हो गया, अभी तक अराइवल का प्रेशर नहीं बना जी। भाई प्रेशर बनेगा भी नहीं मंजर जी, मैं यही कह रहा हूँ आप। जी जी। न खेरथल में प्रेशर बनेगा, न अलवर में प्रेशर बनेगा, न दिल्ली बनेगा, न मालाखेड़ा, तिजारा, कहीं नहीं प्रेशर बनेगा। अच्छा। प्रेशर बने कब? जब माल हो तब। हाँ जी। माल है नहीं, और जो माल है तो उसका भाव नहीं है। उसका भाव भी नहीं है, माल भी नहीं है। सही बात है सर। अब पिछले साल अगर 150, 200, 250 मन के बीघे में प्याज निकली है, हाँ। अब की बार 60 मन, 70 मन, 80 मन प्याज निकल रहा है। सही बात। पैदावार भी कम, भाव भी कम। भाव भी कम, पैदावार भी कम, क्वालिटी भी कम, जी। सब कुछ कम ही कम है। अच्छा तो जी। इसलिए किसान प्रेशर नहीं करेगा प्याज का। अच्छा। और प्रेशर बनेगा भी नहीं। भाई एक गांव से अगर मान लो 10 गाड़ी पिछले साल लोड होती थी, हाँ हाँ। तो 5 बीघे 5-7 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा जो भी प्याज निकली, जी। 10 गाड़ी माल तैयार हो गया। जी। और तो अगर 5 गाड़ी अगर एक गांव से माल निकलना है तो कम से कम 50 बीघा प्याज चाहिए। अच्छा। एक बीघे में 30 कट्टा, 35 कट्टा, 25 कट्टा प्याज निकल रहा है। जी। तो किसान प्रेशर बनाएगा कहाँ से? सही बात है। वजन पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। और सर जी, आज के दिन में प्रोडक्शन मार्केटों में अराइवल कैसा पहुंचा है जी? अराइवल 650-700 ट्रैक्टर के आसपास रतलाम है जी। 30,000 कट्टे के आसपास शाजापुर है जी। 18-20 हजार उज्जैन है। अच्छा। इंदौर भी 50-55 हजार नियर अबाउट आसपास, 50-55 हजार कट्टे के आसपास वहाँ भी है। अच्छा। कुल मिला के अगर पूरे एमपी का हम रेशियो निकालते हैं तो कम से कम 2.5 लाख कट्टे की आमदनी है। छोटी बड़ी सारे हाँ। मिलाकर टोटल। अब अगर 2.25 लाख, 2.5 लाख कट्टे की आमदनी अगर 20 नवंबर को है, हाँ। तो मार्केट कहाँ जाएगी? बिल्कुल मार्केट धरातल में जा चुकी है। इस टाइम तो मतलब 80 से मतलब 1,20,000 तक रहना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा 50,000 कट्टे का आमदनी 60,000 कट्टे की होनी चाहिए पूरे एमपी में। पूरे में पूरे एमपी में। अच्छा, मैं तो फिर ज्यादा ही बता दिया। तब इस समय अरे 20 नवंबर हो गया मंजर जी। हाँ जी, हाँ जी। 20 नवंबर को अगर 2.5 लाख कट्टा, 2.25 लाख अब कट्टा तो इनका बढ़ना चाहिए था अराइवल, इसका तो एकदम घट के एंड पे जाना चाहिए था। इनका तो वैसे अराइवल ना बढ़ता जी। नए की अराइवल वैसे ना बढ़ती जी। इसलिए ना बढ़ती क्योंकि क्वालिटी नहीं है, पैदावार भी कम है। तो ये बढ़ाते कहाँ से? हाँ इतना जरूर है, मार्केट जरूर 4 गुना बढ़ जाती। अच्छा। 2-4-5 रुपए नहीं, सीधे मार्केट जंप लेते, सीधे आप 10-15 रुपए तो जाते हैं। सीधे 30 से 40 रुपए के आसपास मार्केट इस समय चलती। अच्छा। बाकी जो वहाँ की जमीनी हकीकत है, जी। वहाँ जो एक्चुअल पोजीशन है यानी कि खेरथल अलवर, जी। वो भाई साहब से आप पूछ लो। अच्छा जी, नमस्ते जी। कैसे सर? ये माइक पकड़िए जी। और कैसे सब ठीक है? तो एक बार थोड़ा सा अपना गांव का नाम, अपना परिचय दे। गांव मेरा करौली और मैं भी एक किसान ही हूँ। एक्चुअली क्या है मंजर भैया, इस साल जो इस वक्त भगवान अल्लाह ये किसी को मत दिखाए, और हमारे यहाँ किसान अभी है कि कम से कम 2-3 साल पीछे जा चुका है। सही बात है जी। मतलब ये है कि रोने में कसर नहीं है, ना ही भाव है, ना ही माल है। और पहले हमारी 2 बीघा 3 बीघा में एक गाड़ी भरती थी, आज वो कम से कम 10 बीघा 15 बीघा के लिए एक गाड़ी चाहिए। इतना बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है।
और जबकि इस बार आपके वहाँ पे लागत भी ज्यादा था। लागत भी 50-60 हजार की प्याज बिकती, 8,000-10,000 बिकेगी, क्या लेके जा रहा जमींदार। और रकबा भी तो इस बार ज्यादा रहा। रकबा 3 गुना, अच्छा, कम से कम 3 गुना था, कम से कम 3 गुना, कम से कम 3 गुना। फिर भी उसका असर कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं दिखा। बताओ सच्ची, मतलब एक तरीके से वही बात ऊपर वाले का मार ही कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी तक मार ही है। अच्छा, अभी तक मार है, एंड तक। और अभी जैसे कि सर गए थे आज से 2-3 सप्ताह पहले गए थे वहाँ जी, पे, हाँ। तो प्याज का वीडियो बना करके एक आध लेकर के आए थे 2-4 खेत का। तो एक आध खेत में देखे कि प्याज एकदम हरा भरा था, बहुत बढ़िया था। और एक खेत में जो है ये झुलस रोग लग चुका था, खराब हो चुका था। वो जो ठीक खेत था उसका कैसा रिपोर्ट है जी? वो 2 दिन बाद ही उनका काम तमाम हो गया। 2 दिन बाद ही? 2 दिन बाद हल्की बूंदाबांदी हुई थी मंगलवार को, ये संडे हो गए थे, उसके 2 दिन बाद मंगलवार को अच्छा, जो रईसी कसर ऊपर वाला कर गया पूरी। मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी इंडिकेट करता है जी, जो सुधर जाओ लोगों, जी जी जी, है ना जी। ये लेकिन कुदरत के आगे किसी का खेल नहीं है जी। देखो, जो करना हुआ कुदरत को मंजर भैया, मेरे खुद की 35 बीघा प्याज है घर की, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करें पिछले साल और आज का, हाँ। तो मेरे हिसाब से 8 बीघा प्याज भी नहीं है। अच्छा, इतना फर्क है। क्योंकि सर देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्जाम्पल मिलता है सर जी। देखो वो प्याज ऐसा था जो वीडियो बना करके लेकर के आए थे, एकदम तंदुरुस्त था खेत जी जी जी, लेकिन आप बता रहे हैं 2 ही दिन में ये वही प्याज है। अच्छा, ये वही प्याज है। अच्छा जी, बताइए 2 दिन में रंग रूप चेंज हो जाना, जी तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी जी एक तो होता है, हमें पता होता है कि इस खेत का प्याज धीरे धीरे खराब की तरफ जा रहा है, जी जी, वो खराब हो जाएगा। जय श्री राम। लेकिन वो तो एकदम हमें लग रहा था कि जो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है जी। हेलो, जय श्री राम। और बाकी चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दया हाँ, दया। यही है जी, जो किस्मत में है वो। ऊपर वाले को मंजूर था आपकी बात, जी जी, सही बात है यही मंजूर था जी। हाँ जी सर, अब जो चीज देना नहीं देना तो ऊपर वाले के हाथ में ही है, पछतावा करके कोई फायदा नहीं है ना जी। अब आप देखिए इस मंडी में मैं देख रहा हूँ 3 दिन से, ना ही कोई गड्डी वाला है, ना ही कोई मूंगफली वाला है, ना ही कोई गज्जक वाला है। सही तो बात। देखो ये व्यापार किसान के पीछे, जो भी अगर आप भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, तो हम सब किसान के पीछे हैं। सही बात और है, आज बिल्कुल। किसान के चेहरे देख लीजिए, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है आज। और जब यहाँ पे आते थे पिछले साल आए थे, मतलब मुस्कुराते रहते थे। मुस्कुराते इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। अब हमारे बातों से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से मुस्कुराहट नहीं है। एक चीज तो है सर। हाँ बिल्कुल, मतलब ये है कि किसान भी इस साल उदास हो चुका है जी। और देखिए अब ये कब पनपेगा, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। एक बार तो इंसान घाटे में चला जाता है तो फिर कवर करने में टाइम लग जाता है जी, क्योंकि वो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बार घड़ा टूटने के बाद दोबारा से पानी भरने के लिए समय लगता है। आज एक बीघा में मंजर भी 50-60 हजार की लागत बैठ रही है और प्याज बिक रही है 8,000-10,000 की। जी जी, मतलब खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। सही बात है। क्या करें सर, बारह से लेकर के 15 रुपए का तो खर्चा आता है। बिल्कुल, इसमें कोई अगर कम से कम भी अगर मान लें तो 12 रुपए का तो आता ही आता है, कम से कम आता है मंजर। और यहाँ पे मार्केट पहुंचने के बाद बारदाना छटाई लगाने के बाद 12 रुपए मतलब बेचना भारी पड़ जाता है। अरे कम से कम ऊपर वाले ये तो करता है, या तो माल देता हाँ। या भाव देता। अगर माल देता 200-300 बिक जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जी, जी, ये जी। कम से कम माल तो पैदा करता है। हाँ, मतलब क्वांटिटी में कम से कम पैसा तो जी, पूरा जी। हो जाता। जी। चलो मुनाफा नहीं सही तो ये समझते मेहनत बेकार चला गया जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पैसा बराबर हो गया। जी जी। लेकिन इस बार हो पाएगा सर, कुछ पैसा बराबर हो पाएगा? मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो किसी किताब में नहीं लिखा। पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही है? पूरे अलवर जिले का ये हाल है। अच्छा अगर कोई कहता है कि मेरा 150 मन का 200 बीघा है, 200 मन का बीघा बैठ रहा है, तो वो पागल है। अच्छा जी, इतना बैठ ही नहीं रहा जी। मतलब ही नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा। कितना निकल रहा होगा सर इतना? हदमद 50 में 60 मन का बीघा, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, 50-60 मन बीघा, ज्यादा से ज्यादा। तो काम पिछले साल 260-270। आप हमारे गांव चल के देखो, आपको ये लगा लीजिए 30% तो प्याज बढ़िया नजर दिखेगी आपको। अच्छा। और 70% प्याज फीकी हुई दिखेगी आपको। अच्छा जी, हाँ, इतना बुरा हाल हो इतना चुका बुरा है। हाल है जी। अब देखो सर, मतलब इसका तो हाल खराब है ही जी। पुराने का अलग हो चुका है जी। जी, जी। मतलब इस बार तो सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा। पुराने का इतना स्थिति खराब हो चुका है। अभी ये MP का 3.5-4 रुपए भाड़ा पड़ रहा है जी। यहाँ पे आकर के 10-12 रुपए के रेंज में बिक रहा है। वो भी 12 तो मतलब जो बढ़िया प्याज है, 10 रुपए मतलब जनरल चल रहा है। मतलब ये तो मरे और हम भी मरे साथ में। दोनों का टकराव हो गया जी आपस में। उसके कारण ये भी डाउन जा रहा है, इसके कारण वो डाउन जा रहा है जी। जी जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस मैसेज क्या है, भगवान सहन शक्ति दे जमींदार को। जी, जी। हम भी जमींदारी, हमको भी सहन शक्ति दे। सही बात है जी। चलो इस साल नहीं, आगे हाँ, बस जिंदगी इसी रही तो। सर देखो, किसान तो वैसे भी मजबूत है जी, जी। है ना जी। वो कभी भी हार नहीं मानता, हार तो मानना ही नहीं चाहिए सर।
सर इस साल नहीं तो अगली साल, जी। अगली साल नहीं तो किसी ना किसी हाँ। फसल में इसी साल पूर्ति हो जाएगा जी। जी जी बिल्कुल सही है ना जी, तो उनके सहारे चलो बस। जी जी जी, बाकी सर से जानकारी लेते हैं। सर जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके बातों को सुनकर के? अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है भाई। अगर कुछ किसी बात में या किसी चीज में रस हो हाँ तो उस बात को आगे बढ़ाया जाए। जी जी जी, और अब की बात कुछ बचा ही नहीं। सही बात है। ये नहीं कि धन धर्म सब कुछ लुट गया है। खास करके अलवर के किसानों को ज्यादा दिक्कत आई। इसलिए दिक्कत आई, इनकी महीने 1.5 महीने की सीजन होती है जी, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। हाँ जी, बाकी एमपी और गुजरात और राजस्थान के जो किसान हैं, हाँ है तो अलवर भी राजस्थानी है। हाँ, महाराष्ट्र बिल्कुल लाइन अलग है। अच्छा वो साल में एक फसल नहीं निकालते हैं, जी, 2 फसल 3 फसल निकालते हैं। प्याज में ही, हाँ जी, अगर एक पिटी तो दूसरे में मिला, दूसरा पिटा तीसरे में मिला। हाँ जी, उनके पास विकल्प है, जी, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा इनका एक ही चीज है ना बस। साल में एक ही बार प्याज पैदा होता जी, है, लेकिन फिर भी 7-8 साल से करीब करीब रेट अच्छा ही मिला है। अच्छा तो अगर एक बार 19-20 हो ही गया जी, तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि अब किसान हताश हो गया, हाँ जी, हाँ जी, या किसान मायूस हो गया, हाँ जी, या किसान अंदर से टूट चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, अगर 5-7 साल हमें रेट मिला है, अगर इस बार नहीं मिल रहा है जी, तो इसमें भी ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होगा। सही बात है जी, हो सकता है इसमें अगर ऊपर वाला ले रहा है हाँ तो कहीं देने का इरादा हो सकता है उसका। तो जी जी बिल्कुल, तो हमें नहीं लगता है किसान के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ उनके लिए ज्यादा फर्क पड़ेगा, जैसे जो बताई पे ले लेते हैं, हाँ जो लीज पे लेते हैं, किराए पे हाँ, लेते हैं जी, या किसी से पैसा उधार ले लेते हैं हाँ कि आगे मैं चुकता करूंगा जी, प्याज बेच के, कोई भी फसल बेच के। हाँ जी, उनके लिए थोड़ी समस्या जरूर हो जाएगी। जी, बाकी ज्यादा न टेंशन लेने की जरूरत है टेंशन लेकर के तो कोई फायदा नहीं। और न ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत है। जी जी, किसान मजबूत था, हाँ जी, मजबूत है, रहेगा भी, मजबूत रहेगा। जी, जब ये पूरे वर्ल्ड को खिला सकते हैं जी, अन्न खिला सकता है जी। ये तो 2 महीना की प्याज है। सही बात है, लेकिन भाई अब मरता क्या न करता, आस लगा के दुनिया बैठती है, बिल्कुल, और जब उसका दुष्परिणाम निकलता है जी, तो किसी न किसी रूप से समस्या तो उत्पन्न हो ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, अब की नहीं, अगले साल। हाँ बिल्कुल, सही बात है, लेकिन अब दिक्कत तो है ही मंजर जी। बिल्कुल बिल्कुल, कहना आसान है, वो सर जिसके पॉकेट से जाता है, जो मतलब मेहनत करने के बाद बस जब पॉकेट में नहीं आता ना चीज, कोई भी है सर, अगर 1 रुपया भी गिर जाता तो हम 10 बार मुड़ करके जरूर देखते हैं। तो फिर भी उन्होंने 2 महीना मेहनत किया है जी, 4 महीना मेहनत किया है, बिल्कुल। तो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा सर? दिक्कत तो है जी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है जी, सब ऊपर वाले के वही नाम बात है। है, बस टेंशन लेकर के क्या फायदा, कुछ- आपको होना है तो वो तो सर कुदरत के हाथ में है जी। आगे मंजिल देखो, जी, अभी जीवन लंबा है, सही बात है, ज्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। जी जी और ज्यादा रोना भी नहीं चाहिए, जी, कोई देने वाला तो है नहीं संसार में। बिल्कुल, ज्यादा हम आप अगर यही कहेंगे किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, सब कुछ लूट गया, वो तो बर्बाद हो गया, जी, तो दुनिया फिर हंसी का पात्र बना लेती है। सही बात है सर, वैसे भी इनको सुनने वाला कोई नहीं हाँ है, जी, हाँ जी, तो उल्टा और लोग हंसी यानी मजाक बना मजाक लेते उड़ाएंगे जी, हैं। मजाक बनाएंगे, बिल्कुल जब मजाक। बस की बात नहीं था तो क्यों किया, क्यों वही किया? वाला बात हो जाएगा। किंतु परंतु प्याज कम लगाना था, इतना नहीं लगाना था, तो थोड़ा लगाना था, अगले साल कम लगाए, प्याज लगाना ही नहीं चाहिए, ये सब बातें होने अब लगती सर हैं। यहीं पे एग्जांपल देख लो ना जी, 3 गुना प्याज का क्या नतीजा है जी? बिल्कुल 3 गुना प्याज कम नहीं होता सर, 3 गुना। बताओ, यहाँ पे तो 2 गुना में आदमी बोल देते, 2 गुना क्यों लगाए जी? यहाँ तो 3 गुना लगाएगा, फिर भी मतलब कुदरत को और ही कुछ मंजूर। तो कुल मिला के ये सब बात नहीं करना चाहिए जी, इस समय जो ऐसा समय आ गया है, किसान को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, जी जी जी, उत्साहित करना चाहिए। हाँ जी, अब की नहीं अगले Next साल time। कोई दिक्कत वाली बात जी। नहीं है। जो ईश्वर को देना था वो दे रहा है, हाँ जी, और जितना उसको देना है जी, उतना ही देगा मंजर जी। सही बात है, वो बाकी कुछ- कितना आपकी किस्मत में वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बिल्कुल, मेहनत आप करते रहो, मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा जी। भाई अब प्याज निकाल के सब गेहूं बो रहे हाँ हैं, जी। सरसों बो रहे जी। हैं, मटर बो रहे हैं, हो सकता है ईश्वर को कुछ मंजूर हो, सही बात है, सरसों बिक जाए 100 रुपए किलो, जी, जी। 150 रुपए किलो, कुछ पता चलता है। सही बात है, प्राकृतिक आपदाएं जो है ये कब आ जाए, कैसे आ जाए,
किसी कुछ पता है? सही बात है, तो बिल्कुल। प्याज में जा रहा है, हो सकता है आगे किसी में ईश्वर को मंजूर हो देने के लिए, जी, जी। उसमें ज्यादा किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जी, बस मेहनत करे जाओ जी भाई, फल देने वाले बैठे हैं। बिल्कुल जी। सत्यता ही। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद।